तो हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको नाइन्थ क्लास नाइन्थ का ये आपका गणित बुक है, मैथ बुक है। और मैथ का हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। आप कहिएगा 1.1 तो हम पढ़े हुए हैं, हमको तो पता है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें आपको पूर्ण बेसिक नॉलेज देंगे जिससे आपको 10th में भी फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ध्यान से कुछ देर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए इंपॉर्टेंट वीडियो के। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे संख्या होता क्या है, ठीक है। संख्या है क्या? संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। संख्या क्या होता है? देखिए, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, संख्या क्या है? संख्या वह गणितीय वस्तुएं हैं जिसका उपयोग, संख्या का उपयोग हम मापने में, किसी चीज को मापते हैं ना कि 10 सेंटीमीटर है तो संख्या आ गया। गिनने में गिनते हैं ना कि मेरे पास 10 रुपया है, 20 रुपया है, 50 रुपया है। नामकरण करने के लिए किया जाता है, जैसे 1, 20, 34, 35, 50, 60 इत्यादि बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। अब संख्या में हमारा आता है संख्याओं का प्रकार। तो संख्या बहुत सारे प्रकार के होते हैं जिसमें हमको जो जरूरत है उसके अनुसार से जानेंगे। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर, एन से डिनोट करते हैं। देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो 1 से शुरू होती है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट अनंत तक इत्यादि हम लिख दिए हैं। अनंत तक ये सारा आपका प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, ध्यान रखिएगा। आगे आपका है पूर्णांक संख्या। तो देखिए, ऋणात्मक मतलब जो माइनस में हो। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा शून्य, जीरो के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है। इसको कौन सी से सूचित किया जाता है? जेड से, ठीक है। इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब जितना भी संख्या है, अगर वो बट्टा में, भिन्न में नहीं हो तो वो पूर्णांक हो जाएगा। जैसे कि माइनस में 2, माइनस में 1, माइनस में 3, जीरो तो पूर्णांक ही है। 5, 6, 7, 8 जितना है, माइनस में इन्फिनिटिव से लेकर जीरो तक और जीरो से प्लस में इन्फिनिटिव अनंत तक, लेकिन बट्टा में नहीं होना चाहिए। अगला है परिमेय। इसी पर खेल होता है और परिमेय ही आपको पढ़ना है। 10th में, 9th में परिमेय से क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाता है, तो आपको समझना होगा कि ये 10 नंबर हम कैसे हासिल करें। देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q मतलब जिसको हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बट्टा के रूप में p या बट्टा q, जैसे कि मान लेते हैं 5/7, ठीक है, p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो। तो परिमेय को समझने के लिए पूर्णांक संख्या जरूरी है समझना, जहां p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। तो देखिए, यहाँ पर 5 और 7 क्या है? प्लस में है, तो पूर्णांक संख्या हुआ कि नहीं हुआ? तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहते हैं। और q बराबर तो यहाँ 7 है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई दे दिया 5/0 परिमेय संख्या होगा तो कभी नहीं। कहिएगा सर कैसे? तो देख लीजिए, पहले तो p अब बटा q के रूप में है। 5 और 0 दोनों पूर्णांक संख्या है, लेकिन q बराबर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। हमको q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो कोई भी संख्या रूट में हो, पावर में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, लेकिन उसके बट्टा में अगर 0 नहीं है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे कि परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा √9 परिमेय संख्या है, कहिएगा ये तो पूर्णांक में है ही नहीं, तो कैसे? देखिए, सबसे पहले बट्टा में 1 दिए, p/q हो गया। अब p पूर्णांक है, 9 रूट में है, पूर्णांक में नहीं है, तो 9 का वर्गमूल 3 अब बटा 1, अब पूर्णांक में आया, तो ये हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप लोग समझे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जी सर परिमेय संख्या कंप्लीट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्नावली 1.1 शुरू हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही पढ़ने के बाद आपका शुरू हो जाता है। क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? मतलब ये जो 0 है ये वो परिमेय संख्या है क्या? इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए परिमेय संख्या का परिभाषा आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए आपको परिमेय संख्या का परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। तो हम लिखेंगे, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? तो ये शून्य है, इसके बट्टा में हम दे देंगे 1, 0/1 तो हो गया p/q। अब कहिएगा p और q पूर्णांक है, तो जी पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक का परिभाषा क्या रहा है? पूर्णांक का परिभाषा देख लीजिए, ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए आपका ये 0,
पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है। तीसरा शर्त क्या बोल रहा है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो q बराबर 0 कहाँ है, q बराबर तो 1 है, तो लिख यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हाँ 0 कौन सी संख्या है, तो 0 परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, खास करके आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके क्लास में। ठीक है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आपको समझना है। देख लीजिए, तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो कुछ नहीं करना है, 3 लिखना है और लिखना है 4 लिखना, लिख दिए। कितना परिमेय संख्या बोला, 6 परिमेय संख्या बोला, तो 6 में 1 जोड़ दो 7, 7 से गुना 7 से भाग। ठीक है, जितना बोलता है उससे एक अधिक, 7 से गुना। अब कहिएगा कैसे, देखिए 7 7 काट देंगे तो हम कुछ कर नहीं रहे, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जितना परिमेय संख्या निकालना है उससे एक अधिक से गुना भाग। तो 3 सते 21 बटा 7, ठीक है, और 4 सते 28 बटा 7। अब आराम से दोनों के बीच लिखना है, तो 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है, 21 के बाद आता है 22। ठीक है, तो 22 बटा 7, ठीक है, आपका फिर आ गया 21 के बाद आता है 22, 21 के बाद आ गया आपका 22, 22 बटा 7, 22 के बाद आपका आ जाता है 23, तो 23 बटा 7, 23 के बाद आता है आपका 24 बटा 7, ठीक है, 24 के बाद आपका आता है 25 बटा 7, 25 के बाद आता है 26 बटा 7, 26 के बाद आता है 27 बटा 7। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या आ गया। और इसका आंसर अगर आप मिलाइएगा तो कभी जीवन में नहीं मिलेगा किताब से। कारण क्या, वो क्या माना है पता नहीं, परिमेय संख्या इसके बीच बोल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। दो संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, दो परिमेय संख्या के बीच। क्लियर है। लेकिन आपका ये जो है, ये आपका बट्टा वाला है, भिन्न वाला, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आराम से हम लिखेंगे 3 बटा 5 और 4 बटा 5, इसके बीच कितना परिमेय संख्या, 5 बोला, तो एक अधिक 6 से गुना 6 से भाग, 6 से गुना 6 से भाग, ठीक है। तो 6 तिया 18, 18 बटा 30 और 18 बटा 30 और 4 छक 24 बटा 6 पंचे 30, 18 बटा 30 और 24 बटा 30। तो 18 के बाद आपका आता है 19 बटा 30, 20 बटा 30, 20 के बाद आपका 21 बटा 30, 22 बटा 30, 22 के बाद 23 बटा 30, ठीक है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या आ गया आपका। तो 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार बनाना। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए में कौन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 3 गो सवाल है, इसमें से कौन सत्य या कौन असत्य है, कारण भी देना है। तो बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमको जानना पड़ेगा पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल कर देने पर वह पूर्ण बनेगी। तो बोल रहा है क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो देखिए प्राकृत 1 से शुरू हुआ, अब पूर्ण 0 से, तो सारा प्राकृत पूर्ण हो सकता है। तो यहां लिखेंगे हाँ। तो क्यों, तो क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और प्राकृत संख्या के समूह में अगर 0 को शामिल कर दे तो वह पूर्ण बन जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो सारा प्राकृत का परिवार पूर्ण में आ जाता है, इसीलिए यह सही है। अगला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा नहीं। अब आप कहिएगा सर आप नहीं लिख दिए, इसका कारण क्या होगा। तो क्या बोला, प्रत्येक पूर्णांक में आपको ऋणात्मक माइनस वाला संख्या आता है, पूर्ण में 0 से शुरू हुआ, माइनस वाला नहीं आता, इसीलिए नहीं होगा। लिख दीजिएगा, चूंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी शामिल होता है, परंतु पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होता। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो लिखिएगा नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। कहिएगा प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं और p और q पूर्णांक होता है। तो जी जरूर। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 5 बटा 6, तो 5 बटा 6 परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि ये बट्टा में है, समझ गए। क्योंकि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 रहता है, 0 से बट्टा वाला नहीं रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। ये जो आपका 1.1 है,
1.1 आपका चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।